हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो इस पैसेज के अंदर दो क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स रीड दिस पैसेज। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ओके। एंड इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। एंड वहाँ पे कुछ वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स भी यूपीएससी के मैं देता हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सेफ एंड हेल्दियर भी है तो ओके। द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया। रियलिटी ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में अभी नई है, इंडिया में नहीं हर जगह नहीं है, ओके। एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, एंड ज़्यादा रेगुलेट भी नहीं किया जाता है उसे, ओके। वेल रेगुलेटेड नहीं है। श्रीलंका की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ओवरनाइट उन्होंने सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अपना फोकस कर दिया कि हम अब सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे। दिक्कत हो गई पूरी कंट्री को, राइट। नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक आर नॉट ओनली कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर देम बट समटाइम्स यूज प्रोडक्ट्स इन वेज दैट कुड हार्म देम एज वेल। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्या बेस्ट है उनके लिए। कंज्यूमर्स सोचते हैं कि खाने के लिए कि ऑर्गेनिक अच्छा है या फिर इनऑर्गेनिक, बट और फार्मर्स का भी सेम है। तो क्या करते हैं, कभी कभी यूज़ कर लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि हार्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं लार्ज स्केल पे, ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, ओके। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ कर लेते हैं विच में कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स, जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं एंड हैवी मेटल्स हो सकते हैं विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, ओके। सो ये गलत चीज़ें हैं कि जल्दी अवेलेबल है नहीं अभी, क्योंकि वो यंग की एज में है अभी, यंग है एकदम, नया नया सेक्टर है, ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ज़्यादा होती नहीं तो उसके लिए ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं लिए गए हैं। तो आप अगर कुछ भी यूज़ कर लोगे टॉक्सिक वगैरह तो फिर दिक्कत कर देगा, राइट। विच में कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स। सर्टेन प्लांट स्प्रेज जैसे कि दतूरा फ्लावर एंड लीफ स्प्रे जो आता है उसमें एक एलिमेंट होता है जिसे एट्रोपिन बोलते हैं, ओके। इफ़ इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज, अगर उसे करेक्ट डोज में आपने अप्लाई नहीं किया, इट कैन एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो होगा, जो कंज्यूम करेगा उसे, उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देगा डायरेक्ट, राइट। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड वेन टू यूज़ इट आर नॉट वेल रिसर्च और रेगुलेटेड इश्यूज़। इश्यू क्या है कि कितना यूज़ करना है एंड कब यूज़ करना है, ये वेल रिसर्च्ड भी नहीं है, रेगुलेटेड भी नहीं है, यही इश्यूज़ हैं इसके, ओके। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज जो हमने भी पढ़ा, द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। सी, यहाँ पे जो अनसेफ लिख दिया इन्होंने, कुछ लोग क्लेम करते हैं सेफ़ है, रियल में भी सेफ़ है, बट उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। इस वजह से वो लोग जो फार्म लैंड मैन्योर का यूज़ कर लेते हैं एंड कुछ भी स्प्रे का यूज़ कर लेते हैं, स्प्रे कर देते हैं उस पर, उसकी वजह से दिक्कत है। अनसेफ नहीं है ये, ओके। सो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, राइट। इको फ्रेंडली फूड तो है ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, बट एजुकेटेड नहीं है। अगर एजुकेट किया जाएगा कि आप ये मत यूज़ करो, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबिलिटी तो मत करो उसे प्रोड्यूस, बट अगर करना है तो फिर अच्छे से करो, ओके। एंड कंज्यूमर्स को ही बताया जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आपको आपकी आंखों में जो चीज़ें बस गई हैं आप बस वही खरीद लाते हो। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस होती हैं चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, मैंने सुना है ऐसा, और रियल में भी है, तो लोग खरीदने में झिझकते हैं कि क्या इसमें गलत कुछ तो नहीं है, राइट दैट। सो इको फ्रेंडली ये जो एजुकेशन की बात की गई बिल्कुल करेक्ट है, एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी 2। आई होप यूपीएससी भी यही आंसर दे, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा, क्लियर है कि यही आंसर होना चाहिए, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड प्लीज़ आप लोग सर्च करना थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अगर पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जाम में, नॉट अ बिग थिंग, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। मोस्ट लॉजिकल, रेशनल, प्रैक्टिकल मैसेज हमें इस जो भी हमारा पैसेज था इसका देखना है यहाँ पे। फर्स्ट है, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। देखिए, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी है, ओके। एंड जो
ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो पुरानी फार्मिंग आ रही है जहाँ पे फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें हैं। कैंसर एक्सप्रेस तक चलती है, आपने अगर सुना है, राइट, बीकानेर के लिए फ्रॉम पंजाब। सो उसकी भी दिक्कतें हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ़ है, बट उसकी वजह से हमने देखा कि कैसे लोग गलत नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज नहीं उनके पास, और उस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, राइट। तो नॉलेज प्रमोट करना चाहिए, बट इसे प्रमोट ना करें ये तो गलत है। प्रमोट तो किया जाना चाहिए, तो ये पहला गलत हो गया। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। बोला गया कि कोई सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा। हैं तो, बट अवेलेबल सही से नहीं है। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑल्टरनेटिव्स हैं। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड, और ऐसा कुछ बताया भी नहीं था, ये भी याद रखो, ऐसा कुछ बताया नहीं है वहाँ पे, तो ये तो गलत है। ओके, इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। फार्मर्स को गाइडेंस मिलनी चाहिए एंड हेल्प किया जाना चाहिए कि अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल बना सकें। क्वाइट अ गुड स्टेटमेंट। हम डी पढ़ते हैं। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। पहली बात, इसका जो बोला है, एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स। ह्यूज प्रॉफिट जनरेट ही नहीं होते वहाँ से, तो ये तो मतलब गलत ही है, क्योंकि अभी बिल्कुल नए स्टेज में है, लोग खरीदने से झिझकते हैं। ह्यूज प्रॉफिट्स क्या ही होगा। ओके, एज देर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट, ये सही बोल दिया, बट ह्यूज प्रॉफिट जनरेट ही नहीं होंगे, तो प्रॉफिट उस पर कोई फोकस कैसे करेगा। ये स्टेटमेंट खुद में ही गलत है। डी इज़ रॉन्ग। और अगर इसने ह्यूज प्रॉफिट दे भी दिया, फिर भी लोग प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है उन चीज़ों की, राइट। हर कोई नहीं वो धतूरा स्प्रे यूज़ करने लगेगा वहाँ पे जो गिवन था। बहुत लोगों को नहीं पता, तो वो नहीं यूज़ करेंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज in India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. So thanks for watching this video. Like, share and subscribe to this channel in the case you liked it. Thank you.